Okay, we will start our next topic today, which is remainder and factor theorem. स्कूल्स के अंदर नॉर्मली ये ग्रेड 9 में ही पढ़ा दिया जाता है। वन ऑफ द वेरी फर्स्ट फ्यू टॉपिक्स जो आपको पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये टॉपिक आसान है। लेकिन अब होने क्या लगा है कि आसान वाले टॉपिक से कभी कभी वो पेपर का सबसे मुश्किल क्वेश्चन टेस्ट करने लगा है। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम इज वन ऑफ दोस टॉपिक जिससे कभी कभी पेपर का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। इसका जो पहला क्वेश्चन है, बिकॉज इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन सेज फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन कांस्टेंट्स। मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करने देना, फिर भले आप कॉपी करके और क्वेश्चंस कर लेना। पहली इक्वेशन आपको दी हुई है एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 ax² माइनस 3x प्लस बी। रूहान, ये कितनी इक्वेशंस हैं? और मैं समझ रहा था ये एक ही इक्वेशन है। वैसे एक है तो कैसे तीन है? उमर, ये कितनी इक्वेशंस हैं? ये एक ही इक्वेशन है, लेकिन इसमें अननोन्स कितने हैं? तीन। ए बी, अननोन्स दो ही हैं, ए एंड बी। द अननोन्स, अच्छा ये क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन कांस्टेंट्स। अननोन कांस्टेंट्स तो ए और बी है। एक्स इज नॉट अ कांस्टेंट। एक्स क्या कहलाता है? वेरिएबल। एक्स कांस्टेंट नहीं कहलाता। ओके, अगर एक ही इक्वेशन से हमें दो अननोन्स या तीन अननोन्स या चार अननोन्स या 10 अननोन्स या 20 अननोन्स या 50 अननोन्स निकालने हो, तो हम एक ही इक्वेशन से कैसे निकाल सकते हैं? व्हाट इज दैट मेथड कॉल्ड? कंपेयरिंग। अच्छा, कंपेयरिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों ब्रैकेट्स को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले मैं x को मल्टीप्लाई कर दूंगा तीनों, ये बन जाएगा ax³ माइनस 3x² प्लस bx। फिर मैं -3 को सबसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बनेगा माइनस 3ax² प्लस 9x माइनस 3b इज इक्वल टू से पहले मैं वही कॉपी कर दूंगा जो लिखा हुआ था। अब्दुल्ला, ये कितनी इक्वेशंस हैं? दो। एक नहीं है। इक्वेशंस कितनी हैं? अच्छा, 5 + 2 इज इक्वल टू 7। ये कितनी इक्वेशन? एक इक्वेशन है ना? ये भी तो एक ही इक्वेशन है। अननोन्स कितने हैं इसके अंदर? दो, ए और बी। तो जब एक ही इक्वेशन से दो अननोन्स या तीन अननोन्स या चार अननोन्स निकालने होते हैं तो हम कंपेयरिंग करते हैं। कंपेयरिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले मैं कंपेयर करूंगा x³ को x³ से। इज इक्वल्स टू से पहले x³ का कोएफिशिएंट क्या है? 1, क्योंकि ये 1x³ है, तो मैं लिखूंगा 1 इज इक्वल्स टू के बाद x³ का कोएफिशिएंट क्या है? a। तो 1 इज इक्वल्स टू a। तो यहां से मुझे किसकी वैल्यू मिल गई? a की वैल्यू मिल गई। अब मैं जाऊंगा x² पे। लेट्स कंपेयर x² विद x²। रूहान, इज इक्वल्स टू से पहले x² का कोएफिशिएंट क्या है? अच्छा, इसको क्या कहते हैं? इस मेथड को कहते हैं कंपेयरिंग। पूरा नाम बताओ। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। इज इक्वल्स टू से पहले रूहान x² का कोएफिशिएंट क्या है? -6। इज इक्वल्स टू के बाद x² का कोएफिशिएंट क्या है? x² तो नहीं लिखेंगे। -3a -3 -3a -3। अच्छा, मैं -3a को यहां कर देता हूं और -6 को वहां कर देता हूं, ताकि a का साइन क्या हो जाए? ताकि a का साइन पॉजिटिव हो जाए। तो -3a यहां आके 3a हो जाएगा और -6 वहां जाके +6। -3 + 6
3, तो a कितना हो जाएगा 1, तो a तो हम निकाल चुके थे, ये तो हमने टाइम वेस्ट किया अपना, लेकिन हमें पहले से नहीं पता था। ओके, अब हम किसको किससे कंपेयर करेंगे, x की पावर 1 को x की पावर 1 से। उमर इज इक्वल टू से पहले x की पावर 1 का कोएफिशिएंट क्या है, -1, और इज इक्वल टू के बाद b प्लस 9। ओके, -1 इज इक्वल टू b प्लस 9, तो यहां से b कितना आ जाएगा, यस +9, वहां जाके -9 होगा, -1 -9 -10। जब a और b आ गया, तो क्या अब मुझे x की पावर 0 को x की पावर 0 से कंपेयर करने की जरूरत है, नहीं। लेकिन अगर मैं कर भी लेता तो मैं क्या लिखता, 30 इज इक्वल टू -3b, तो -3 वहां जाके डिवाइड होता 30/-3, तब भी वही आंसर आता। इसको कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। ये पास पेपर्स का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 है जी। थोड़ा तेज तेज लिखिएगा प्लीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम अज्यूमिंग कि आप तीनों ने ये कंप्लीट कर लिया। इसके मैं और पार्ट्स नहीं करवाऊंगा, वो मैं घर पे प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा, क्योंकि सब में यही करना है, कंपेयर करना है। कंपेयरिंग इज वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आसान वाले क्वेश्चंस हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, हम मुश्किल वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मुश्किल वाले भी आसान ही होंगे। ओके, पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन। ये जो एक्सप्रेशन है, इसका एक नाम और भी होता है, क्या कहते हैं इसे? पहली बात तो ये उम्र, ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन होने के लिए इसका इज इक्वल टू समथिंग होना जरूरी है। ये एक एक्सप्रेशन ही है, ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है, वो तो ठीक है, लेकिन इसका एक नाम होता है। लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, पावर 4 वाली हो, पावर 5 वाली हो, क्या नाम होता है उसका? पॉलिनोमियल। इसको पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो अगर पॉलिनोमियल का वर्ड आए तो आप समझ जाइएगा एक्सप्रेशन ही है। पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन। ओके, सबसे पहले हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? x+2 से। जब x+2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना है? -95। x+2 से डिवाइड करने का मतलब है x की वैल्यू क्या आएगी? -2। ओके, तो सबसे पहली x की वैल्यू है -2, जिस पे रिमाइंडर कितना है? -95। उसके बाद हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2x - 3। 2x - 3 का मतलब x की वैल्यू कितनी है? 3/2।
उसके बाद अगली x की वैल्यू है 3/2, जिस पे रिमाइंडर कितना है 3, और वो मुझसे कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। x की वैल्यू उठा के मैं x में डाल दूंगा, पॉलिनोमियल में पुट कर दूंगा। अब्दुल्ला रिमाइंडर कहाँ पुट करेंगे? इज इक्वल टू के बाद। रिमाइंडर हमेशा इज इक्वल टू के बाद पुट करते हैं। ठीक है, ये डेटा इनपुट कीजिए और मुझे एक इक्वेशन निकाल के बताइए इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, 1 मिनट के अंदर। उमर, यू डू नॉट हैव अ कैलकुलेटर। 4a माइनस 2b प्लस कितना, में के बना सकते हैं। जैसे टू कॉमन, टू कॉमन लेके ये आसान होके क्या बन जाएगी, 2a माइनस b। इसकी पहली इक्वेशन इंटर। अब दूसरा डेटा इनपुट करके निकाल के बता क्या, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। इस बार हम इस इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 3। सारी टर्म्स एक साइड पे ले आइए, तो ये बन जाएगा 9a/4 प्लस 3b/2 प्लस 27 माइनस 9 माइनस 3, ये कितना बनेगा, +15 या -15, +15। लेकिन मुझे इस इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई करना चाहिए, क्या करके, एलसीएम लेके। इसमें तीन अलग अलग डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं, एक 4 है, एक 2 है, एक 1 है, मुझे डिनोमिनेटर सेम करने चाहिए। तो 4, 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 4। अगर मैं 4 एलसीएम ले लूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 9a को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1 से। 3b को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। और 15 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से। अपनी इक्वेशन और आसान बना के मुझे बताइए क्या आ रही है। 9a प्लस 6b प्लस 60। अब ये 4 वहां जाके 0 हो जाएगा। फिर 9a प्लस 6b प्लस 60 में से भी तो कुछ कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन लेके और आसान बना दो। ये
plus 2b plus 20 is equals to 0. This is your second equation. Same simultaneously and tell me the value of a and b. दोनों इक्वेशंस आ गई ना? नहीं नहीं, कैलकुलेट कंफर्म कर लेना, वर्किंग तो दिखाओगे ना। किस इक्वेशन से सब्जेक्ट बनाना चाहिए? पहली इक्वेशन से किसको? पहली इक्वेशन से बी को सब्जेक्ट बना लीजिए। तो अब्दुल्ला पहली इक्वेशन से बी किसके बराबर आएगा? यस, माइनस बी वहां जाके बी हो जाएगा। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। ये बी की वैल्यू उठा के दूसरी इक्वेशन में बी की जगह पे पुट कर। यस, ए आ कितना रहे? -6 आ रहे। ओके, आपकी मर्जी, आप फर्स्ट में डालें, सेकंड में डालें या थर्ड में डालें, लेकिन सबसे बेहतर होती है कि आप ए की वैल्यू किस में डाल दें? थर्ड में। तो आपको डायरेक्टली किसकी वैल्यू मिल जाएगी? हमेशा थर्ड में पुट किया करो, डायरेक्ट आंसर आता है। तो अगर मैं थर्ड इक्वेशन में ए की जगह -6 पुट कर दूं तो बी कितना आएगा? -1। बी की वैल्यू -1 आ जाएगी। उमर, कर लिया आपने ए और बी की वैल्यू? ओके, अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 3। अभी प्लीज सॉल्व करना स्टार्ट मत करना, सिर्फ पढ़ लेना। पढ़ लिया क्वेश्चन? क्या आप मुझे बता सकते हैं सबसे पहली एक्स की वैल्यू में क्या इनपुट करूंगा? 2। उस पर रिमाइंडर कितना है? 27। अगली एक्स की वैल्यू में क्या इनपुट करूंगा? -1। उस पे रिमाइंडर कितना है? 3। उमर, आखिरी एक्स की वैल्यू में क्या इनपुट करूंगा? 1। उस पे रिमाइंडर कितना है? कैलकुलेट करना है, तो मैं रिमाइंडर की जगह मतलब 1 पुट करके इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? एक्स लिख दें, लेकिन ज्यादा बेहतर है हम आर लिख दें, क्योंकि रिमाइंडर है तो आर लिख दें। ओके, जब मैं x में 2 और इक्वल्स टू 27 करूंगा, मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। जब मैं दूसरा डेटा इनपुट करूंगा करूंगा तो मुझे दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। अब मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं इन दोनों इक्वेशंस को पहले साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए की वैल्यू निकालूंगा और बी की वैल्यू निकालूंगा। फिर मैं ए में ए, बी में बी और एक्स के अंदर 1 पुट करके अब्दुल्ला इज इक्वल टू क्या कर दूंगा? 8। तो मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा। तो मतलब 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन है। सबसे पहले एक्स में 2 और इक्वेट 27 से करके मुझे पहली इक्वेशन बना के बताइए इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। I won't make the equations. I will only write down the final equation जो आप मुझे बताएंगे। टू ए प्लस बी -11 इज इक्वल टू 0। क्या यहां तक पहुंचने के लिए आपको कुछ कॉमन भी लेना पड़ा? क्या कॉमन लिया आप?
2 कॉमन लेना पड़ा आपको, ठीक है। एराद, कैन यू कंफर्म दिस इक्वेशन? Yes, sir, I'm getting the same equation. Okay, he is getting the same equation. Mars will tell me the second equation. Today Mars. A minus B equal to 7 आ रही है सर। और रुहान आपकी क्या आ रही है? ठीक है। अब्दुल्ला आपकी ये आ रही है दूसरी इक्वेशन? Solve them simultaneously. किस इक्वेशन से अब्दुल्ला आप सब्जेक्ट बनाएंगे? पहली से? सेकंड से किसको बनाएंगे? बी को बना दो, मर्जी आपकी। तो सेकंड से अगर बी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो बी किसके बराबर आएगा? a माइनस 7 इज इक्वल टू बी। ए को बना दें, ओके। बेहतर है कि ए को बना दें। ए किसके बराबर आ जाएगा? 7 प्लस थर्ड इक्वेशन। ये ए की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में ए की जगह पुट कर देंगे। आ गया आपका ए और बी ओवर। क्या आ रहा है बताइएगा? बी -1 और ए 6। ठीक है, आई विल वेट फॉर अदर्स टू कंफर्म दिस आंसर। तो आप आगे कर लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि अभी Yes. खत्म नहीं हुआ। यही आ रहा है, मास का भी यही आ रहा है, ओके। अब हमें क्या करना है? पॉलिनोमियल के अंदर एक्स की जगह पे 1 पुट करना है एंड में, ए के अंदर ए की वैल्यू पुट करनी है, बी के अंदर बी की वैल्यू पुट करनी है, और इज इक्वल टू के बाद आर लिखना है, क्योंकि रिमाइंडर तो फाइंड करना है। कितना रिमाइंडर? 3। और कोई जिसका 3 आएगा? ओके। कभी कभी रिमाइंडर 0 भी होता है। अब्दुल्ला, अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड कर दूं, 2 4 जा 8, तो ये जो 0 आया नीचे, ये 0 क्या कहलाता है? ये रिमाइंडर कहलाता है। पता है रिमाइंडर 0 क्यों आया है? बिकॉज 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, या मैं ये भी कह सकता हूं 8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। तो जब भी फैक्टर का वर्ड या एग्जैक्टली डिविजिबल का वर्ड आएगा, रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? 0। एक नोट लिखिए, राइट डाउन अ नोट, द वर्ड फैक्टर and exactly divisible means r is equals to 0, means r is equals to 0। अच्छा भाई, अब हम कौन से क्वेश्चंस करेंगे? लेट्स गो वन स्टेप अहेड। क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन के अंदर व्हाट इज द की वर्ड, व्हाट इज द की वर्ड? फैक्टर। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? -2, और क्योंकि फैक्टर का वर्ड है रिमाइंडर क्या होगा? 0। जरा पुट करके मुझे ए निकाल के बताइए कितना आ रहा है। हाँ, लेकिन मिडिल टर्म ब्रेकिंग शो नहीं करोगे क्या? क्योंकि ए स्क्वायर का साइन नेगेटिव है, आपको सारी टर्म्स दूसरी साइड पे लेके जानी चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि आपको सारी टर्म्स दूसरी साइड पे लेके जानी चाहिए, आपको इस इक्वेशन में से क्या कॉमन ले लेना चाहिए इसको आसान करने के लिए? 4 कॉमन ले लो। ताकि मिडिल टर्म ब्रेकिंग आसानी से हो जाए। डू द मिडिल टर्म ब्रेकिंग एंड टेल मी द टू वैल्यूज ऑफ ए। क्या आ रही है? -1 एंड 3। ऊपर आपकी भी यही आ रही है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसे होगी? ए स्क्वायर -3a+a। यस। क्योंकि आपको किसके फैक्टर्स बनाने थे? 3 के फैक्टर्स बनाने थे, तो 3 और 1 से ही करेंगे ऑब्वियसली, और कोई चॉइस नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सही कर लो, अगर कोई गलती हो रही है तो बता दो मुझे, क्या चीज समझ नहीं आई इसमें। सब कुछ सेम है, सिर्फ फैक्टर का मतलब 0, रिमाइंडर 0। और किसका मतलब रिमाइंडर 0? एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर 0। ओके, अब जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूं उसका आप सिर्फ डेटा लिखेंगे, उसको सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन 10, वो क्वेश्चन 9 था। क्वेश्चन 10 पढ़ लीजिए और सिर्फ इसका डेटा लिख लीजिए। ऑल राइट, अब्दुल्ला सबसे पहली एक्स की वैल्यू -3, उस पर रिमाइंडर 0। कैसे पता चला आपको? एग्जैक्टली डिविजिबल। अगली एक्स की वैल्यू 4, उस पर रिमाइंडर 91। आखिरी एक्स की वैल्यू -2, उस पर रिमाइंडर r। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है। यहां से हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, यहां से हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, a मिल जाएगा, b मिल जाएगा। फिर a में a, b में b और x में -2 डाल के सॉल्व कर लेंगे। तो आपने सॉल्व नहीं करना, सिर्फ डेटा लिखना है और एक पेज छोड़ देना है इसके सोल्यूशन के लिए। प्रॉबेबली अगला क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो है क्वेश्चन नंबर 11।
What is the problem with this question? सॉरी, क्या बोला आपने? x की वैल्यू नहीं पता। x -1 होता, x -2 होता तो मैं निकाल सकता था। अब क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक से x नहीं निकलता था, निकलता है ना? कितने x निकलेंगे? अगर मैं यहां से x निकालूं तो 2x निकलेंगे। निकाल के बताइए जरा। मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर दीजिए। मिडिल टर्म ब्रेकिंग करो। कैसे मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी इसकी? एक्स स्क्वायर -2x प्लस x -2, x कॉमन +1 x -2। तो यहां से x की दो वैल्यूज क्या आएंगी? 2 x इज इक्वल टू -1। कौन सी यूज करेंगे? दोनों यूज करेंगे। इन दोनों x की वैल्यूज पे रिमाइंडर कितना होगा? 0। तो आपके पास बेसिकली दो डेटा आ गए। x की वैल्यू 2 पे रिमाइंडर 0, एक इक्वेशन बन गई। x की वैल्यू -1 पे रिमाइंडर 0, दूसरी इक्वेशन बन गई। अनदर प्रॉब्लम, अननोन्स दो नहीं है, अननोन्स कितने हैं? 3। तभी उसने a और b की वैल्यू नहीं मांगी, उसने किसकी वैल्यू मांगी? a प्लस b, क्योंकि आप निकाल ही नहीं सकते ना, c चाहिए होगा। चलो पहला डेटा तो इनपुट करो जरा इसके अंदर पहला डेटा इनपुट करो। इनपुट द फर्स्ट डेटा और एक इक्वेशन बना लो। क्या आई पहली इक्वेशन? फोर ए प्लस 2b प्लस 8 प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बना लीजिए। पहले कोई मुझे कंफर्म कर दीजिए, इक्वेशन अब्दुल्ला ने मुझे सही बताइए। ये दूसरी बता रहे हैं आप? ओके। a माइनस बी प्लस सी +1 -1 इज इक्वल टू 0। अब्दुल्ला, अगर मुझे a प्लस बी की वैल्यू चाहिए तो मुझे पहली इक्वेशन से किसको सब्जेक्ट बनाना चाहिए? नहीं, कोई ऐसी चीज को सब्जेक्ट बना के यहां पुट करूं कि a प्लस बी की वैल्यू मिल जाए। c को, यस, मेक c द सब्जेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। c को सब्जेक्ट बनाइए। -4a -2b -8। हाँ, ये उठा के दूसरी इक्वेशन में डालो जल्दी से। जब आपने c यहां पुट किया तो ये बन गया a माइनस बी -4a -2b -8 -1 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस करके ये बन गया -3a -3b -9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो मुझे क्या कॉमन लेके, इतने सारे माइनस आ रहे हैं, मुझे क्या कॉमन लेना चाहिए? -3।
-3 कॉमन ले लो। -3 कॉमन लेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? a प्लस बी प्लस 3 इक्वल्स टू 0। a प्लस बी इज इक्वल्स टू -3। क्या आ गई a प्लस बी की वैल्यू? ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। पहले मुझे एक्सप्लेन करोगे कैसे करेंगे, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करो। कीवर्ड फैक्टर है, बहुत ही बेसिक आसान सा बच्चों वाला। दो -2 और दोनों के लिए रिमाइंडर कितना है? 0। ए और बी। उमर, पहली इक्वेशन क्या आ रही है? 4a प्लस बी इक्वल टू 6। और कोई जो कंफर्म करे ये? नहीं, अगर कॉमन भी लेंगे तो वो तो नहीं बनेगी जो उमर बता रहे। 4a plus b equal to 6. मास की भी यही आ रही है रूहान, जो मुझे उमर ने बताई है। 4a प्लस बी इज इक्वल टू 6। अब्दुल्ला, आपकी ये नहीं आ रही? ये तो मतलब इसमें कोई गलती की गुंजाइश होनी तो नहीं चाहिए। व्हेन यू नो दैट कैलकुलेटर इज आल्सो अलाउड। अच्छा, दूसरी इक्वेशन उमर क्या आ रही है? ओके, निकाल लो भाई, बाकी बच्चे भी दूसरी इक्वेशन बना लें। आप मुझे रूहान दूसरी इक्वेशन बता रहे थे। 4b-6a इज इक्वल टू -8। तो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं, 2b-3a इज इक्वल टू -4। एराद, आर यू गेटिंग दिस एज योर सेकंड इक्वेशन? No, sir, I'm not. No, he is not getting this as the second equation. रूहान, आप 2 बहुत सारा plus कैलकुलेटर 3ab यूज कर रहे हो। plus 3a equal to 0. कैन यू कम अगेन? व्हाट डिड यू से? 2 plus 4b plus 3a equal to 0. मास ये बता रहे हैं, किसी के पास ये इक्वेशन आ रही है सेकंड? I have it.
ओके, एरात की भी यही आ रही है, मास की भी यही आ रही है। और मास कुछ कॉमन लेना पड़ा था यहाँ तक पहुंचने के लिए? नो नहीं, सर। डायरेक्ट आ गई है। ओके, तो बस दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। पहली इक्वेशन से बी को सब्जेक्ट बना लो, और ये बी उठा के इस बी में पुट कर दो। Tell me the value of A. 2. Tell me the value of B. B की -2 है। Farad, are you getting the same values? Yes, sir, I'm getting the same values. सबका हो गया ये कंप्लीट? अपना होमवर्क मार्क कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, और बी सी डी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 के बाद पास पेपर्स। अब जो मैं बता रहा हूं वो पास पेपर्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 8, 9B एंड 10। कल की क्लास से पहले आपने मुझे व्हाट्सएप पे ये क्वेश्चन सेंड कर, तो आप कल की क्लास लेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।